Good morning, students. As we are doing exercise 13.2, which is based on inverse proportion, so we will do some more questions of this exercise. This is the seventh question. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. बॉटल्स हैं हमारे पास कुछ, उन्हें 25 बॉक्सेस में पैक करना है और एक बॉक्स में 12 बॉटल्स पैक करनी है. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? अगर हम एक बॉक्स में 12 की जगह 20 बॉटल्स पैक करें तो हमें बताना है कितने बॉक्सेस फिलअप होंगे. अब यहाँ पर अगर हम हर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम फिल होंगे, और अगर हर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स रिड्यूस कर देंगे तो हमारे ज़्यादा बॉक्सेस फिलअप होंगे, ज़्यादा बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी उन बॉटल्स को, सभी बॉटल्स को पैक करने के लिए. तो इसलिए नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, इन दोनों के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ. सो when the number of boxes is 25, the number of bottles per box is 12. And when the number of bottles per box is 20, we have to find how many boxes we are require. So let us take this as x. Now since let us represent this quantities by x and this by y, number of bottles per box by y, then the x and y, they are in inverse proportion, so we can write x1 y1 equal to x2 y2. x1 is 25 and y1 is 12, x2 is x and y2 is 20, so 25 multiplied by 12 equal to x into 20. From here you can find x as 25 multiplied by 12 divided by 20. After doing calculation we get 15. So when 20 bottles they are packed in a box, then only 15 boxes they are required. Next is, two persons could fit new windows in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? And how many persons would be needed to fit the windows in 1 day? अगर दो लोग मिलकर किसी घर की नई खिड़की को 3 दिन में लगा पाते हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति बीमार हो गया काम शुरू करने से पहले ही, तो पूछ रहे हैं कि अब उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़, अगर एक ही दिन में उस काम को पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों की, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाएंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, और नंबर ऑफ पर्सन्स रिड्यूस करेंगे तो हमें ज़्यादा दिन लगेंगे उसी काम को करने के लिए. इसीलिए नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज में इन्वर्स प्रोपोर्शन है. So when the number of persons are 2, then the number of days required is 3, and when the number of person is 1, तो हमें बताना है कितने दिन में काम पूरा होगा, क्योंकि एक आदमी बीमार हो गया तो एक रह गया, तो हमें बताना है वो कितने काम दिन में काम होगा, तो उसे हमने x मान लिया. सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर एक दिन में काम पूरा करना है, मीन्स नंबर ऑफ डेज 1 है, तो कितने लोगों की आवश्यकता है, तो इसे हमने y मान लिया. अब क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 1 इंटू एक्स. फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल टू 6. इसी तरह से 2 इंटू 3 इक्वल टू y इंटू 1,
दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट। सो यहाँ से भी y इक्वल टू 6 आया। इसका मतलब अगर एक दिन में काम पूरा करना है तो 6 लोगों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं एक दिन में और हर पीरियड 45 मिनट्स का है। अगर 9 पीरियड होंगे रोज तो हमें बताना है कि हर पीरियड कितने मिनट का होगा। टोटल स्कूल टाइम वही सेम रहेगा, लेकिन पीरियड नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा देंगे तो टाइम कितना है ये हमें बताना है हर पीरियड का। तो यहाँ अगर नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाएंगे तो हर पीरियड का टाइम रिड्यूस होगा, और नंबर ऑफ पीरियड्स रिड्यूस करेंगे तो हर पीरियड का टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज़ में इनवर्स प्रोपोर्शन है। So when the number of periods is 8, the duration of period in minutes is 45. When number of periods is 9, ये हमें पता लगाना है कि अब हर पीरियड कितने मिनट का है, तो इसको हमने x मान लिया। क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 45 इक्वल 9 मल्टीप्लाइड बाय x. From here we get x equal 8 into 45 divided by 9, that is 40 minutes. इसका मतलब हर पीरियड अब 40-40 मिनट का होगा। That's all for today. Thank you.